गांव की सुबह की हरी धूल पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। 18 वर्षीय सीमा एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी। पिता खेत में हल चला रहे थे और मां आंगन में रोटियां सेक रही थी। सीमा के सपने बड़े थे, पढ़ाई करना और शहर जाकर कुछ बड़ा बनना। लेकिन गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या ही कर लेंगी। इन बातों ने सीमा के मन में डर भर दिया। वह सोचने लगी, क्या वह सच में आगे बढ़ पाएगी? एक दिन गांव में मिस रीता आई। वे एक एनजीओ की शिक्षा कर्मी थी। उन्होंने सीमा की प्रतिभा पहचानी और उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर भेजने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर सीमा ने हिम्मत जुटाई और एक छोटे शहर के सरकारी कॉलेज में व्यापार और वाणिज्य विज्ञान के कोर्स में दाखिला ले लिया। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। किराए का छोटा सा कमरा, कॉलेज की फीस, महंगी किताबें, हर चीज बोझ लगने लगी। न कमरे में जगह थी, न मन में शांति। कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग था। अंग्रेजी माध्यम, तकनीकी शब्दावली और हाई क्लास सोच, इन सब ने शुरुआत में सीमा को हीन भावना से भर दिया। ऊपर से समाज के ताने भी पीछा नहीं छोड़ते थे। कुछ सहपाठी कहते, गांव की लड़की ट्यूशन पढ़ाकर खर्च कैसे चलाएगी? लेकिन इसी कठिन समय में उसे सच्चे सहयोगी भी मिले। मिस रीता ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। कॉलेज में अनिल नाम का एक छात्र मिला, जिसने उसे लेखन और अंग्रेजी समझने में मदद की। वह धीरे धीरे उसकी ताकत बन गया। चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन इन्हीं के बीच कुछ रिश्ते और अनुभव ऐसे बने जिन्होंने सीमा को टूटने नहीं दिया। समय बीतता गया। फिर एक डर सताने लगा, अगर वह फेल हो गई या पैसे नहीं जुटा पाई तो। फाइनल परीक्षाओं से एक महीने पहले मैनेजमेंट के एक पेपर ने उसे हिला दिया। पेपर इतना कठिन था कि उसे लगा सिर्फ इसी एक विषय की वजह से पूरा परिणाम खराब हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम आए तो सीमा चौंक गई। उसने पूरे कॉलेज में तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही उसकी ट्यूशन क्लास में छात्रों की संख्या भी बढ़ गई, जिससे उसका मासिक खर्च आराम से चलने लगा। यह उसकी पहली अंदरूनी जीत, इनर जर्नी थी। सीमा ने सोचा, क्या वह अब यहीं रुक जाए? नया शहर, नए दोस्त, नया पाठ्यक्रम, हर चीज चुनौतीपूर्ण थी। जहां प्रतियोगिता भीषण थी, वहां सीमा को एक बार फिर खुद पर शक हुआ। लेकिन खेती से मिली अर्थशास्त्र की समझ और जीवन के संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया। वर्षा आधारित खेती योजना, बेहतर बीज और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे विचारों को उसने अपनी पढ़ाई से जोड़ा। साथ ही वह कॉलेज टाइम की ट्यूशन क्लास अब ऑनलाइन चलाने लगी और अपने गांव की लड़कियों को भी पढ़ाने लगी। सीमा अब सिर्फ एक छात्रा नहीं रही थी, वह उस सोच की पहचान बन चुकी थी जो सबसे छोटे किसान और गांव की हर लड़की तक यह विश्वास पहुंचाती है कि सीख, मेहनत और जिंदगी की कठिनाइयों में छुपा हर सबक इंसान को आगे बढ़ा सकता है। कभी हार मत मानो। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी की कहानी खुद रास्ता बना लेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना भूलें।